नमस्कार। आशा आप सब ठीक ठाक होंगे और जन्माष्टमी का त्यौहार आपने अच्छी तरह से मनाया होगा। आज हम राजस्थान की रजत बूंदें अध्याय का अगला भाग पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे कि राजस्थान में कोई का निर्माण किस प्रकार होता है। तो हमने ऊपर पढ़ा, पहले चिनाई करके जहाँ मिट्टी नहीं रुकती है वहाँ खीप नामक घास का जो रस्सा बांटकर उससे, और अब आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है न खीप ही, लेकिन रेजानी पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ ज़रूर बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लठों से की जाती है। लठे बण अर्थात कैर, बावड़ या कुंभट के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरनी की ही है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आग से भी काम लिया जा सकता है। तो हम पढ़ रहे किस प्रकार से कुएं का निर्माण किया जाता है, जहाँ कई बार न तो ज़्यादा पत्थर मिलता और न खीप ही मिल पाती है, तो लेकिन वहाँ रेजानी पानी है तो वहाँ भी कुएं का निर्माण किया जाता है। तो ऐसी जगह पर लकड़ी के लट्ठों से जो है के बीच उनकी चिनाई की जाती है, और ज़्यादातर लकड़ी अरनी की अच्छी होती है। अगर अरनी की नहीं मिलती है तो आग की लकड़ी से भी काम चलाया जा सकता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चक की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सापणी भी कहते हैं। क्योंकि कई बार जो है ये जिस तरह से रस्सा हम अड़ते हैं तो ये भी लट्ठे जो है एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खीप के रस्सी से बांधा जाता है, और यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, और कुंडली के आकार के कारण इसे सापणी भी कहते हैं। क्योंकि जिस तरह से सांप कुंडली मार के बैठता है ना, तो इसी तरह से ये रस्सी भी बांधी जाती है। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी की मिट्टी की खूब परख रहती है। तो ये चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख होती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है, क्योंकि जब ये मिट्टी से अंदाज़ा लगा लेता वो कि अब खड़िया पट्टी आ गई है और काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चेजारों ऊपर आ जाते हैं। कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यूँ तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता था। आपने देखा होगा कि जब कुएं का निर्माण शुरू किया जाता तभी से जो वहाँ काम करते हैं उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना के दिए जाते हैं, और जब कुएं बनकर तैयार हो जाती है तो उस दिन किसी त्यौहार से कम नहीं होता, उनको विशेष प्रकार के भोज दिए जाते हैं। तो वहाँ की ये परंपरा है। और अच्छे कपड़े वगैरह भी आपने देखा होगा बहुत साल पहले, अब तो हालांकि ऐसा नहीं है कि सबको काम जो है मजदूरी पर करवाते हम, नहीं तो जब भी आस पड़ोस में कोई ईख बोता तो आसपास के ही व्यक्ति चले जाते और मिलकर उसका ईख बुआ देते थे, और घर से वहाँ खीर हलवा बनकर जाता और सारे खेत में बहुत अच्छी तरह से खाते थे, और कोई पैसा वैसा नहीं लेते थे। तो इस तरह से मिलजुल के काम होता था। तो एक तरह से खुशी होती थी उस तरह मिलजुल के काम करने में, लेकिन अब यह परंपरा बिल्कुल बदल गई है। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी, यानी कि जब वो कुएं तैयार करके जाने लगता तो उसको तरह तरह के उपहार दिए जाते। चेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती है।
और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। तो पहले बता ना, जिस तरह से कुएं का जब निर्माण हो जाता तो जब चेलवांजी वहाँ से जाने लगता तो उसको तरह तरह की भेंट दी जाती, अर्थात उपहार दिए जाते। और चेजारों का यह संबंध उसी दिन समाप्त नहीं होता था, बल्कि पूरा साल काफ़ी दिनों तक वो संबंध रहता था। जब भी कोई त्यौहार आता, कोई उसके घर में विवाह होता, कोई भी मंगल अवसर होता, तो उसको उसका अलग से जो हिस्सा रख दिया जाता था और उसको दिए जाते। और जब भी फसल तैयार होती और कट के वो आते तो खलिहान में भी जो उसका अलग से ढेर लगा दिया जाता था। और आपने देखा हुआ कि पहले गांव में भी नाई, ब्राह्मण, लोहार, इन सब का अलग अलग ढेर लगाया जाता था, अर्थात खेत में से उनको गेहूँ दिए जाते, फसल जो होती जैसे ज्वार वगैरह उनमें से उनको दिया जाता, वे ले जाते और वो काम फ्री करते थे, यानी कि उस समय कोई पैसे नहीं लेते थे। लेकिन अब तो नगद पैसे लेते हैं और खेत में काम भी कर देते थे, घर में भी काम कर देते थे, लेकिन अब वो साथ के साथ मजदूरी लेने लग गए हैं। अब ये परंपरा लगभग समाप्त हो गई है। तो इससे अगला भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।